से बोलूंगा वीडियो बनाने में सच में बहुत मेहनत लगती है, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके जाइए। गाड़ी की जो माइलेज है वो ज़्यादा हो जाती है नाइट्रोजन डलवाने से। कि लोग बोलते हैं कि जो नॉर्मल एयर है वो जल्दी लीक हो जाती है, नाइट्रोजन जल्दी लीक नहीं होती। अगर आप नॉर्मल एयर डलवाते हैं तो आपके जो एलॉय है उसमें ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है। तो फिर कंक्लूजन क्या निकलता है कि यार नाइट्रोजन डलवाएं या नॉर्मल एयर डलवाएं। हेलो गाइज, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं पीआरजी व्लॉग। तो यार बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि नॉर्मल एयर या नाइट्रोजन, मतलब नॉर्मल एयर डलवाएं अपने कार के टायर में या फिर नाइट्रोजन। देखो बहुत सारे लोग ना, मिथ है बहुत सारे लोगों का कि नाइट्रोजन डलवा लेते हैं तो आपको 6-7 महीने की छुट्टी हो गई, आपको बार बार हवा फिल कराने की जरूरत नहीं अपने टायरों में। दूसरा, आपके टायर गर्म नहीं होते हैं। तीसरा, माइलेज ज़्यादा आती है। यानी बहुत सारे मिथ होते हैं कि यार नाइट्रोजन डलवाने से ये फ़ायदे हमें मिलते हैं और नॉर्मल एयर डलवाते हैं तो ये नुकसान हमें होते हैं। अच्छा, पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं कि नॉर्मल एयर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब कि जो आपकी आसपास की हवा है उसके अंदर क्या क्या होता है। अब जैसे कि हम बात करते हैं अगर नॉर्मल एयर के कंपोजिशन की, तो उसमें 78% तो ऑलरेडी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 21% ऑक्सीजन है और 1% उसके अंदर वाटर वेपर्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड्स और बहुत अदर गैसेस भी मौजूद होती हैं। तो यानी ऑलरेडी जो आपकी नॉर्मल एयर है उसके अंदर 78% नाइट्रोजन है। और जो आप नाइट्रोजन फिल कराते हैं नाइट्रोजन स्टेशन से, उसके अंदर 95% नाइट्रोजन है, वो भी प्योर नाइट्रोजन नहीं है। अच्छा, फिर नाइट्रोजन क्यों डलवाते हैं? मतलब कि एयरप्लेन्स में और रेसिंग कार में तो नाइट्रोजन ही यूज़ होती है। तो यार ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में बने रहे, वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले तो बताता हूं कि यार जो एयरप्लेन के अंदर नाइट्रोजन फिल करी जाती है उनके टायरों में, वो क्यों करी जाती है। क्योंकि जो हमारे एयरप्लेन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाइट पे, बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड पे फ्लाई करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जो नॉर्मल एयर होती है वो जम जाती है। नाइट्रोजन क्या है, एक इनर्ट गैस है जो किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करती है, ना वो गर्म होती है, ना वो ठंडी होती है, ना वो जमती है। तो इसलिए एयरप्लेन के अंदर नाइट्रोजन गैस को फिल करते हैं। यहीं पर बात करिए अगर रेसिंग कार की, वहाँ नाइट्रोजन क्यों फिल करी जाती है? क्योंकि नाइट्रोजन की वजह से वहाँ पे उनका जो लैप टाइम है वो काफ़ी कम हो जाता है, तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। यहीं पे बात करिए अपनी नॉर्मल कार में, तो नॉर्मल कार में नाइट्रोजन डलवाना चाहिए नहीं डलवाना चाहिए? देखो यार, इतना कुछ खास फायदा नहीं होता है नाइट्रोजन डलवाने से, क्योंकि ऑलरेडी नॉर्मल एयर के अंदर भी 78% नाइट्रोजन होती है। तो यार नाइट्रोजन डलवाने से क्या है कि हम सोचते हैं कि हमारी कार ज़्यादा माइलेज दे रही है, हमारी कार अच्छा चल रही है, हमारे कार के जो टायर हैं वो गर्म नहीं हो रहे हैं। देखो यार, ये कहीं हद तक सही भी है और कहीं हद तक गलत भी है। क्योंकि एक्चुअली जो हम नाइट्रोजन स्टेशन में नाइट्रोजन फिल कराते हैं प्योर नाइट्रोजन तो होती नहीं है, जो एयरक्राफ्ट और आपके रेसिंग कार में डाली जाती है जो 100% प्योर होती है। आप जो फिल कराते हैं नाइट्रोजन स्टेशन पे वो होती है 95-96%। तो यार वो भी प्योर नहीं है, तो उसका इतना फ़ायदा नहीं होता है। एक और मिथ जो सब लोग बोलते हैं कि यार हमारी गाड़ी में अगर हम नाइट्रोजन फिल करा लेते हैं अपने टायरों में, तो उसकी जो हवा है, टायरों का जो प्रेशर है काफ़ी अच्छा मेंटेन रहता है, काफ़ी दिन तक मेंटेन रहता है। तो जो हमारी नॉर्मल गैस है उसके अंदर जो सेकंड गैस है, मतलब कि जो ज़्यादा मात्रा में मिलती है आपको, वो ऑक्सीजन है। तो यार ऑक्सीजन में होता क्या है कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ना नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से छोटे होते हैं। इसलिए क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि जो नॉर्मल एयर है वो जल्दी लीक हो जाती है, नाइट्रोजन जल्दी लीक नहीं होती, क्योंकि जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं कंपेयर टू ऑक्सीजन। कितने बड़े होते हैं भाई, ये तो बताया जाए। मतलब बोल दिया कि नाइट्रोजन लीक नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? बड़े हैं उसके मॉलिक्यूल। कितने बड़े हैं? तो जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का साइज होता है वो होता है आपका 155 पिकोमीटर। पिकोमीटर को समझते हैं जैसे कि मीटर होता है, उससे नीचे जाएंगे सेंटीमीटर होता है, फिर जाएंगे मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर और नीचे जाते जाएंगे तो पिकोमीटर। काफ़ी छोटा होता है ये पिकोमीटर। अगर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का साइज की बात करी जाए तो वो होता है 152 पिकोमीटर। मतलब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का साइज है 152, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का साइज है 155। मतलब 2% भी क्या कहते हैं जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो छोटा नहीं है नाइट्रोजन से। तो ये मिथ है यार कि नाइट्रोजन डलवाने से आपकी टायर के अंदर जो प्रेशर है काफ़ी मेंटेन रहता है। देखो एक रिसर्च हुई थी, उस रिसर्च में ये बताया गया था कि अगर आप नॉर्मल एयर डलवाते हैं अपने टायर में और नाइट्रोजन डलवाते हैं तो नाइट्रोजन जो है वो 24 वीक तक मतलब मेंटेन रहेगा, उसका PSI कम नहीं होगा। और यहीं पे अगर हम बात करें नॉर्मल एयर की तो वो 15 वीक्स में कम हो जाता है, मतलब 15 वीक्स के बाद उसका एक PSI गिरना स्टार्ट हो जाता है। अब 15 वीक्स की बात करी जाए तो 15 वीक्स होता कितना है, मतलब यार एटलीस्ट 3 मंथ। मतलब ऐसा तो होगा नहीं कि आप 3 महीने तक अपनी कार में हवा ही ना डलवाएं। तो यार देखो, ठीक है नाइट्रोजन डलवाना फ़ायदा है, बट कितना फ़ायदा है वो नहीं है। मतलब जो बोला जाता है ना कि नाइट्रोजन डलवाने से ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि
अगर नाइट्रोजन फ्री मिल रही है तो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप उसको पैसे पे कर रहे हैं 100 200 300 रुपए दे रहे हैं नाइट्रोजन डलवाने के लिए, तो भाई कोई भी फायदा नहीं होगा, नेग्लिजिबल ही फायदा मिलने वाला है आपको। अब जो दूसरा मिथ आता है कि यार आपकी गाड़ी की जो माइलेज है वो ज़्यादा हो जाती है नाइट्रोजन डलवाने से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है उसका जो वेट है और जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का वेट है उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहीं पे बात करी जाए तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल थोड़ा सा भारी होता है। कितना भारी होता है यार? नियरली 2% भारी होता है नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से। मतलब कि कितना होता है यार 2%? अगर एक हम आइडिया ले लें कि आपके टायर के अंदर एक मतलब कि कुछ गैस है, कितने ग्राम गैस है? 300-400 ग्राम चारों टायरों के अंदर गैस आ गई है, तो अगर नाइट्रोजन डलवाएंगे तो 2-4% कम कर लो, वो हो जाएगा 295 या 296। मतलब 4 ग्राम आपकी गाड़ी या 5 ग्राम आपकी गाड़ी हल्की हो जाती है नाइट्रोजन डलवाने से, जिसकी वजह से आपकी जो माइलेज है वो बढ़ जाती है 10 20 30 किलोमीटर। कौन बोलता है यार 4 ग्राम गैस से आपकी माइलेज जो है वो बढ़ जाएगी? तो यार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर आप नॉर्मल एयर डलवाते हैं तो आपके जो एलॉय हैं उसमें ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है। ऑक्सीडेशन मतलब रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। यार ऐसा तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सुना है। 10 साल आप गाड़ी चला रहे हो, आपके एलॉय या रिम है उसमें अंदर जंग लग गई है ड्यू टू नॉर्मल एयर। क्योंकि लोग जो बोलते हैं कि यार नॉर्मल एयर के अंदर वाटर वेपर्स होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल एयर के अंदर 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है और 1% के अंदर काफ़ी सारी गैसें होती हैं जिसमें एक वाटर वेपर भी आता है। तो यार 1% के अंदर वाटर वेपर आता है तो वही आपके क्या जो रिम और जो आपका एलॉय है उसमें वो मतलब जंग या रस्टिंग लगाने का काम करेगा? ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो जो हमारे एलॉय है जो हमेशा एक्सपोज रहता है एयर में बाहर की तरफ से, उसमें क्यों नहीं रस्टिंग लगती? तो यार देखो, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि नाइट्रोजन डलवाने से रस्टिंग नहीं लगती है और नॉर्मल एयर डलवाने से रस्टिंग या ऑक्सीडेशन हो जाता है। 2000 years later. तो यार अगर ऐसा होता कि आपको नाइट्रोजन रिकमेंड करी जाती, तो जब भी आप अपनी नई कार खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आपको जो वहाँ पे डीलर है या फिर जो भी वहाँ पे जो सेल्समैन है वो आपको यही बोलेगा, सर आपको ऑलवेज अपने कार के टायर में नाइट्रोजन को फिल कराना है। ऐसा तो कहीं भी नहीं सुना होगा यार। आप मर्सिडीज़ के शोरूम में चले जाइए, फरारी के शोरूम में चले जाइए, वॉल्वो के शोरूम में चले जाइए, मारुति, ह्युंडई, मतलब कि महिंद्रा, टाटा, किसी के भी शोरूम में चले जाइए, वहाँ पे आपको ये बिल्कुल भी बोला नहीं जाता है, या जो कार की मैनुअल आती है उसमें बिल्कुल भी लिखा नहीं जाता है कि यार आपकी जो टायर में नाइट्रोजन को फिल करना चाहिए ताकि आपकी टायर की लाइफ बढ़े। ऐसा होता तो यार कार कंपनी क्यों नहीं आपको बता दी? क्योंकि वो मिथ है यार, ऐसा होता ही नहीं है। देखो, कार की माइलेज एयर से कभी भी नहीं बढ़ती है। टायर प्रेशर से कार की माइलेज पे बहुत इफेक्ट पड़ता है कि आपकी टायर का प्रेशर कितना है। अब यहीं पे अगर हम बात करी जाए फ्यूल की कि यार जो हमारा एक्स्ट्रा प्रीमियम होता है या नॉर्मल होता है या जिसमें ऑक्टेन लेवल ज़्यादा होता है तो उसमें हमारी माइलेज बढ़ती है, इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे, इसमें नहीं बताएंगे। वहाँ हाँ बिल्कुल फ़र्क पड़ता है कि यार इस टाइप के पेट्रोल से माइलेज पे फ़र्क पड़ता है। तो फिर कंक्लूजन क्या निकलता है कि यार नाइट्रोजन डलवाएं या नॉर्मल एयर डलवाएं? देखो यार, अगर फ्री में नाइट्रोजन आपको मिल रही है तो बिल्कुल नाइट्रोजन डलवाओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप उसके लिए 100 200 300 400 500 रुपये खर्चा करके नाइट्रोजन डलवा रहे हो और सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं, तो यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। फ्री है तो नाइट्रोजन डलवाओ और नहीं है तो नॉर्मल एयर डलवाओ। और एक और मिथ रहता है बहुत ज़्यादा लोगों के पास कि यार मेरे तो टायरों में नाइट्रोजन फिल है, अब मैं नॉर्मल एयर नहीं डलवा सकता हूँ। यार किसने कहा नहीं डलवा सकते हो? नॉर्मल एयर और नाइट्रोजन एयर आप मिक्स करके डलवा सकते हो। मतलब ऑलरेडी आपके टायर में नाइट्रोजन है, आपने ऊपर से उसमें नॉर्मल एयर डलवा दी तो उसमें क्या होगा, रिएक्शन होगा और आपका टायर फूल जाएगा। ऐसे बहुत सारे पेट्रोल पंप पे कहानियां सुनने को मिलती हैं। यार ऐसा कैसे हो सकता है? नाइट्रोजन तो एक इनर्ट गैस है, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, वो किसी भी चीज़ के साथ रिएक्शन नहीं करता है। होगा क्या नाइट्रोजन में? अगर आप नॉर्मल एयर डलवा देंगे तो जो नाइट्रोजन का जो लेवल है वो कम हो जाएगा, नहीं वो डाइल्यूट हो जाएगी, बस इतना ही होगा और कुछ भी नहीं होगा। टायर फूल जाएगा, मतलब टायर फट जाएगा, नाइट्रोजन और नॉर्मल एयर को मिक्स कर दिया। बेवकूफ़ है यार, ऐसी बातों पे विश्वास मत करो। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट पे रिप्लाई करता हूं। और यार एक चीज़ फिर से बोलूंगा, वीडियो बनाने में सच में बहुत मेहनत लगती है, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके जाइए।